Hello and Assalamu alaikum. Welcome to Alpine Academy. Subject Biology, Class 9th, Synth Textbook, Board, Jamshoro. The textbook of Biology for Class 9. Chapter number 4, Cells and Tissues. The major concepts of this unit are microscope and emergence of cell theory. इसमें हम माइक्रोस्कोप की टाइप्स के बारे में, उनकी मैग्नीफिकेशन, रेजोल्यूशन, हाउ दे वर्क एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप पढ़ेंगे. लाइट माइक्रोस्कोप होता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है और उसमें भी दो डिफरेंट टाइप्स होते हैं. और एमर्जेंस ऑफ सेल थ्योरी मतलब हाउ द सेल थ्योरी इवॉल्व्ड एंड व्हाट इज़ द हिस्ट्री ऑफ सेल थ्योरी, मतलब सेल को किसने सबसे पहले ऑब्जर्व किया, व्हाट आर द डिस्कवरीज एंड हाउ इट इवॉल्व्ड लेटर. फिर आएंगे सेलुलर स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस में, जिसमें हम बताएंगे डिफरेंस इन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल. रिलेशनशिप बताएंगे उनके सेल्स के फंक्शंस के बारे में और उनके स्ट्रक्चर के बारे में. सेल साइज, शेप, सरफेस एरिया के हिसाब से और वॉल्यूम रेशियो के हिसाब से एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट बताएंगे मैटर का, जिसमें इंक्लूडेड है डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, फैसिलिटेड डिफ्यूजन, फिल्ट्रेशन, एंडोसाइटोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और एक्सोसाइटोसिस. फिर आएंगे टिश्यूज़ पे, जिसमें हम पढ़ेंगे एनिमल टिश्यूज़ के बारे में और प्लांट टिश्यूज़ के बारे में. फिर है हमारे पास विच प्रोसेस अलाउ मूवमेंट इन एंड आउट ऑफ सेल, मतलब कौन से प्रोसेसेस जो है वो मूवमेंट कराते हैं सेल की इन एंड आउट ऑफ सेल. तो हमारे पास है ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट. हमें पता है ये तीनों के तीनों ही कराते हैं, तो इसका आंसर है डी. ऑल आर पोस्टुलेट्स ऑफ सेल थ्योरी एक्सेप्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये सारी की सारी जो ABCD क्वेश्चन आंसर्स गिवन है, इसमें लिखा है कि सेल थ्योरी में ये सब कुछ इंक्लूडेड है एक्सेप्ट एक सेंटेंस के. तो हमें पता है न्यू सेल इज डिराइव्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टेंट सेल, हमें पता है ये सेल थ्योरी में मौजूद है. सेल डज नॉट कंटेन द हेरिडिटरी मटेरियल. ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल्स. सेल इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. अच्छा, हमें पता है कि सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो मेडअप हैं एक या एक सेल से. ये बहुत पहले से ही बात वजूद में आ चुकी थी. सेल जो है बेसिक यूनिट है लाइफ का, ये भी हमें पता है कि सेल थ्योरी में ही गिवन है. तो हमारे पास जो स्टेटमेंट गिवन नहीं है वो है बी. फिर है हमारे पास सेकेंडरी वॉल इज मेड अप ऑफ डैश. सेकेंडरी वॉल किस चीज़ से बनी हुई होती है? हमें पता है इसका आंसर जो है वो सेल्यूलोज एंड लिग्निन है, क्योंकि यही जो है सेकेंडरी वॉल के कॉम्पोजिशन होता है. लिग्निन जो है वो सपोर्टिंग टिश्यूज़ में पाया जाता है, जैसे कि जाइलम और फ्लोएम में, और सेल्यूलोज जो है वो सेल वॉल में पाया जाता है. सिलेक्ट दी ऑड वन, मतलब इसमें सबसे ऑड हमें सिलेक्ट करना है. फर्स्ट है हमारे पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट, बी है हमारे पास डिफ्यूजन, सी है हमारे पास फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और डी है हमारे पास ऑस्मोसिस. तो इसमें ऑड वन क्या हो सकता है? इसमें ऑड वन हो सकता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, क्योंकि वैसे तो ये सारे के सारे ही प्रोसेसेस जो हैं वो मूवमेंट कराते हैं इन एंड आउट ऑफ सेल, लेकिन इसमें और चीज़ ये हो सकती है कि बाकी सारे डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में हमें एक्टिवेशन एनर्जी नहीं चाहिए होती, लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमें एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होती है. तो इसमें ऑड वन ए है आंसर, क्योंकि डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो है वो पैसिव प्रोसेस है जिसमें एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती. अब है हमारे पास ट्रेस द करेक्ट पाथवे ऑफ प्रोटीन प्रोड्यूस फ्रॉम प्रोटीन फैक्ट्रीज. हमें पता है प्रोटीन फैक्ट्रीज जो है वो रफ एंडोप्लाज्मिक राइबोसोम नहीं, गोल्जी बॉडी नहीं, आरईआर नहीं, राइबोसोम्स है इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि राइबोसोम्स ही प्रोड्यूस करते हैं प्रोटीन. फिर है हमारे पास सेल ऑर्गेनल फाउंड इन एनिमल सेल एंड हेल्प इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन, मतलब वो सेल ऑर्गेनल जो कि एनिमल सेल में पाया जाता है और इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन करता है. तो ये हमारे पास कौन सा आंसर हो सकता है? इसमें है लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, गोल्जी एपरेटस. तो हमें पता है इसका आंसर है ए, लाइसोसोम, क्योंकि उसी में ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि डाइजेस्ट कराते हैं. लास्ट है हमारे पास सिलेक्ट द मिसमैच्ड, मतलब गलत मैच को सिलेक्ट करें. प्लास्टिड्स क्या है? स्टोरेज ऑफ केमिकल्स हैं. सेंट्रियोल पे गिवन है हेल्प इन सेल डिवीजन.
राइबोसोम्स जो हैं वो सिंथेसिस ऑफ एस्टेरॉइड्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया सिंथेसिस ऑफ एटीपी है। माइटोकॉन्ड्रिया करेक्ट है, प्लास्टिड्स भी करेक्ट है, सेंट्रियोल भी करेक्ट है। तो यहाँ पर रॉन्ग हमारे पास राइबोसोम्स है, क्योंकि वो सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉइड्स नहीं, प्रोटीन कराता है। फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब हमें ब्लैंक्स में फिल करना है। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है, माइक्रोस्कोप स्कोप्स आर इंस्ट्रूमेंट डिज़ाइन टू प्रोड्यूस डैश विजुअल इमेज। मतलब माइक्रोस्कोप्स वो इंस्ट्रूमेंट हैं जो कि डिज़ाइन करते हैं ताकि प्रोड्यूस हो सके डैश किस्म की विजुअल इमेज। तो हमारे पास इसका आंसर है मैग्नीफाइड, क्योंकि हमें पता है माइक्रोस्कोप्स जो है वो मैग्नीफिकेशन करते हैं। सेकेंड है हमारे पास, रेजोल्यूशन ऑफ अ माइक्रोस्कोप इज डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन डैश पॉइंट्स। रेजोल्यूशन जो है माइक्रोस्कोप की, उसको हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि वो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है बिटवीन डैश पॉइंट्स। तो कौन से पॉइंट्स होते हैं? ये 2 पॉइंट्स होते हैं जिनके बीच में रेजोल्यूशन जो है डिफाइंड होती है। मैग्निफिकेशन, नेक्स्ट है हमारे पास, मैग्निफिकेशन ऑफ अ लाइट माइक्रोस्कोप इज फॉर्म्ड बाय यूजिंग मिक्सचर ऑफ द पावर ऑफ द आईपीस एंड द डैश लेंस। अच्छा, हमें पता है कि मैग्निफिकेशन जो है लाइट माइक्रोस्कोप की, वो इस तरीके से फॉर्म होती है कि जो हमारा जो है आई पीस का मिक्सचर होता है और ऑब्जेक्टिव लेंस का जो मिक्सचर होता है, इसको मिलाकर जो है मैग्निफिकेशन फॉर्म होती है। तो इसका आंसर है ऑब्जेक्टिव। Electron has a much shorter wavelength than visible light and this allows electron microscopes to produce dash images। मतलब इलेक्ट्रॉन जो है उसका वेवलेंथ जो है वो काफ़ी शॉर्टर होता है लाइट से, ठीक है। और ये जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को ये चीज़ जो है प्रोड्यूस हेल्प करती है प्रोड्यूस कराने में डैश तरीके की इमेजेस। तो हमें पता है कि ये जो शॉर्टर वेवलेंथ है ये हमारे इस लिहाज से काम आती है कि ये बहुत ही हाई रेजोल्यूशन की इमेजेस फॉर्म करती है। तो इसका आंसर है हायर रेजोल्यूशन। इन प्लांट्स द सेल वॉल इज कंपोज्ड मेनली ऑफ स्ट्रॉन्ग फाइबर्स ऑफ डैश। हमें पता है सेल वॉल जो है वो कंपोज्ड होती है स्ट्रॉन्ग फाइबर्स की, किस चीज़ के? सेल्यूलोज से। तो इसका आंसर है सेल्यूलोज। फिर है सेल मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ डैश लेयर। हमें पता है सेल मेम्ब्रेन जो है वो कितनी लेयर्स पर मुश्तमिल होती है? हमें पता है बाई लेयर होती है, 2 लेयर्स होती हैं। डिफ्यूजन इज़ अ डैश प्रोसेस विच डज़ नॉट रिक्वायर एनर्जी इनपुट। वो प्रोसेस जो कि एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं करता वो होता है पैसिव प्रोसेस, ठीक है। इसका आंसर है पैसिव। और जो एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड करता है वो होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। फिर है हमारे पास, प्लांट सेल लूजेस वाटर एंड साइटोप्लाज्म श्रिंक्स इन अ प्रोसेस कॉल्ड डैश। अच्छा, प्लांट सेल जो है वो ड्यूरिंग प्लाज्मोलाइसिस वाटर लूज़ कर देता है और उसका साइटोप्लाज्म जो है वो श्रिंक हो जाता है। ये हमने रेड ब्लड सेल्स और प्लांट सेल्स की डिफरेंट हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक सॉल्यूशंस में ये चीज़ पड़ी थी। तो इसका आंसर है प्लाज्मोलाइसिस। ये प्रोसेस जिसमें साइटोप्लाज्म श्रिंक हो जाता है और प्लांट सेल अपनी वाटर लूज़ कर देता है उसको बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। स्पेशल टाइप ऑफ मूवमेंट ऑफ स्पेसिफिक सब्सटेंस थ्रू कैरियर प्रोटीन इज डैश। मतलब वो मूवमेंट जो कि स्पेशल किस्म की होती है और जिसमें कैरियर प्रोटीन्स यूज्ड होते हैं, वो कौन सी होती है? हमें याद है कि वो होती है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। उसमें डिफरेंट टाइप के जो है वो आयंस और मॉलिक्यूल्स जो है वो कैरियर प्रोटीन के साथ मिलके इन और आउट करते थे। तो वो था हमारे पास फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फिर हमारे पास माइक्रोट्यूब्यूल्स अरेंज्ड इन अ वेरी पर्टिकुलर पैटर्न टू फॉर्म सेंट्रियोल आर डैश इन नंबर। अच्छा, वो माइक्रोट्यूब्यूल्स जो कि एक पर्टिकुलर पैटर्न में फॉर्म होकर होते हैं, फॉर्म करते हैं सेंट्रियोल, और वो कितने नंबर्स पे मुश्तमिल होते हैं? हमें पता है वो ट्रिपल नंबर्स में, क्योंकि वो ट्रिपलेट्स में फॉर्म कर रहे होते हैं। Define the following terms: exocytosis, vesicles, cartilage, nucleoplasm, cyclosis, plasmolysis, resolution, tissue, magnification, cisternae। सबसे पहले चलेंगे एक्सोसाइटोसिस की तरफ। एक्सोसाइटोसिस जो है वो फॉर्म ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट है और बल्क ट्रांसपोर्ट है, जिसमें
सेल ट्रांसपोर्ट करता है डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, ठीक है। वेसिकल्स जो है वो स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंड स्फेरिकल सैक्स होती हैं जो कि फैसिलेट करती हैं मेटाबॉलिज्म, ट्रांसपोर्ट करती हैं डिफरेंट स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट करती हैं डिफरेंट मॉलिक्यूल्स और स्टोर करती हैं डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। बहुत सारे वेसिकल्स जो होते हैं वो गोल्जी बॉडी में बनते हैं और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनते हैं, ठीक है। और वेसिकल्स कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर कंटेंट्स एंड फंक्शन। वेसिकल्स को हम उनके फंक्शन के हिसाब से ही क्लासिफाई करते हैं। ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स जो है वो ट्रांसपोर्ट करते हैं मॉलिक्यूल्स विद इन द सेल। अच्छा, कार्टिलेज क्या है? कार्टिलेज जो है वो टाइप ऑफ सपोर्टिंग टिश्यू है जो कि डेंसर मतलब कॉम्पैक्ट कनेक्टिव टिश्यू कहलाता है। कार्टिलेज जो है वो सेमी सॉलिड से फ्लेक्सिबल मैट्रिक्स तक भी होता है, मतलब जो है वो अगर बोन से कंपेयर करें तो सॉफ्ट होता है मगर हार्ड होता है, लेकिन इतना हार्ड नहीं होता, सेमी सॉलिड होता है। फिर है हमारे पास न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म जो है वो इनसाइड न्यूक्लियर एनवलप होता है, ग्रेन्यूल फ्लूइड जो कि कहलाता है न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। फिर है साइक्लोसिस। ये जो है हमारे सिलेबस में गिवन नहीं था, लेकिन ये जो है सिंपली प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग होती है और मतलब साइटोप्लाज्म जो होता है सेल के अंदर उसका सिंपल फ्लो को कहलाते हैं साइक्लोसिस। प्लाज्मोलाइसिस प्लाज्मोलाइसिस वो प्रोसेस होता है जिसमें सेल जो है वाटर लूज करता है और साइटोप्लाज्म उसका श्रिंक हो जाता है, किसमें? हाइपरटोनिक सोल्यूशन में। रेजोल्यूशन जो है माइक्रोस्कोप की वो जो है स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन ए स्पेसिमेन, ठीक है। और जो है ये क्या हेल्प करती है? ये क्लैरिटी शो करती है ऑब्जेक्ट की। टिश्यू जो है वो सिंपली अ ग्रुप ऑफ सेल्स है ऑर्गेनाइज्ड टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस। हमें पता है बहुत सारे सेल्स आपस में मिलके क्या बनाते हैं? बहुत सारे सेल्स आपस में मिलके टिश्यू बनाते हैं, बहुत सारे टिश्यूज़ जो है आपस में मिलके वो ऑर्गन्स बनाते हैं, बहुत सारे ऑर्गन्स आपस में मिलके एक टोटल ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। फिर हमारे पास मैग्नीफिकेशन। इनलार्जमेंट ऑफ एन इमेज जो है वो कहलाती है मैग्नीफिकेशन, ठीक है। हम बहुत सारे लेंसेज से ये ऑब्टेन कर सकते हैं अगर उनको हम करेक्ट मैनर में यूज़ करें, ठीक है। और माइक्रोस्कोप जो है वो हाई मैग्नीफिकेशन वैल्यूज़ प्रोड्यूस करता है। फिर है हमारे पास सिस्टर्नी। सिस्टर्नी हमें पता है फ्लैटेंड मेम्ब्रेन होती है वेसिकल की जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी apparatus की होती है। Write short answers of following questions. Why mitochondria is also called powerhouse of cell? Why iodine used to stain the onion peel? How electron microscope is different from simple compound microscope? Why cell membrane is semi-permeable in nature? How facilitated diffusion in different from active transport? Why cell is considered as the structural and functional unit of living things? फर्स्ट का आंसर है ये जो है प्रोवाइड करता है एनर्जी सेल को और आउटसाइड द सेल ताकि वो डिफरेंट फंक्शंस कैरी आउट कर सके। क्या? माइटोकॉन्ड्रिया, इसलिए ये पावर हाउस कहलाता है। फिर है सेकंड हमारे पास आयोडीन जो है वो अलाउ करता है स्टार्च सेल्स को जो कि प्रेजेंट होते हैं अनियन पील में, ताकि जब वो माइक्रोस्कोप के अंदर आए तो वो विजिबल हो जाए, ठीक है। स्टार्च के लिए टेस्ट होता है ये। फिर है हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो इलेक्ट्रॉनिक बीम यूज़ करता है और मैग्नीफाई करता है ऑब्जेक्ट ओवर 250,000 टाइम्स, 250,000 टाइम्स मतलब 2,50,000 गुना ज़्यादा। जबकि कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो है वो बीम ऑफ लाइट यूज़ करता है और मैग्नीफाई करता है ऑब्जेक्ट ओवर 2,000 टाइम्स ओनली, मतलब 2,000 गुना ज़्यादा। हमें पता है बीम ऑफ लाइट की जो वेव लेंथ होती है वो लार्जर होती है एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉनिक बीम, तो इलेक्ट्रॉनिक बीम की जो वेव लेंथ होती है वो शॉर्टर होती है, इस वजह से ये जो है मैग्नीफाई करता है ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू कंपाउंड, और ये लाइट यूज़ करता है और इलेक्ट्रॉनिक बीम यूज़ करता है। फिर हमारे पास सेल मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल क्यों होती है? क्योंकि ये सर्टेन मॉलिक्यूल्स और आइंस को पास थ्रू कराती है ऑस्मोसिस, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू। इन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन द मॉलिक्यूल्स आर अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कैसे डिफरेंट है एक्टिव ट्रांसपोर्ट से। पहली बात तो ये कि हमें पता है कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में मॉलिक्यूल्स जो है वो स्पेशल प्रोटीन्स कैरी करते हैं, ठीक है, और ये पैसिव प्रोसेस होता है। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एक्टिवेशन एनर्जी यूज होती है ताकि मॉलिक्यूल्स जो है ट्रांसपोर्ट हो सकें अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट।
सिक्स है हमारे पास, why cell is considered as the structural and functional unit of लाइफ। सेल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इसलिए कंसीडर किया जाता है क्योंकि ये बहुत सारे सेल्स से मिलकर बना हुआ होता है और क्योंकि ये परफॉर्म करता है डिफरेंट प्रोसेसेस जिससे ज़िंदगी आगे बढ़ सकती है और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है और उनको रीयूजेबल एनर्जी में स्टोर भी करता है। इस वजह से सेल जो है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल और फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। मतलब इसके बगैर गुजारा ही नहीं है, कोई भी चीज़ वजूद में नहीं आ सकती है सेल के बगैर। और सेल ही है जो कि सारे रोज़मर्रा के प्रोसेसेस कराता है विद इन दी लिविंग ऑर्गेनिजम्स। Write detailed answers of the following questions. Describe structure and function of nucleus with the help of diagram. न्यूक्लियस जो है वो लार्जेस्ट ऑर्गेनल है सेल में और जो है वो पूरी की पूरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कंटेन करता है। किस फॉर्म में? डीएनए की फॉर्म में। हमने ये पढ़ा है। इसकी जो लेयर होती है वो कवर्ड होती है फॉस्फोलिपिड्स मेम्ब्रेन से जो कि न्यूक्लियर एनवलप कहलाता है और ये सेपरेट करता है न्यूक्लियस को फ्रॉम साइटोप्लाज्म। ठीक है। इसमें न्यूक्लियर पोर्स होते हैं जो कि न्यूक्लियर एनवलप में पाए जाते हैं और इधर ही से एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है। ठीक है, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म में। और न्यूक्लियर एनवलप के अंदर एक और चीज़ होती है न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियर पोर भी गिवन है हमारे पास डायग्राम में, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी गिवन है, डीएनए भी गिवन है और न्यूक्लियोलस भी गिवन है। ठीक है। और जो है इसमें नॉन डिवाइडिंग सेल भी होता है, जेनेटिक मटेरियल भी होता है। नेटवर्क हमें दिख रहा है, क्रोमेटिन नेटवर्क पूरा डीएनए का। तो ये सब कुछ इसकी डायग्राम की हेल्प से ये पूरा आंसर कॉपी कर दिया है। फिर है हमारे पास माइक्रोस्कोप क्या है और डिस्क्राइब करने हैं डिफरेंट माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप हमें पता है इंस्ट्रूमेंट है जो कि डिज़ाइन है मैग्नीफाइड इमेज ऑब्टेन करने के लिए। ठीक है। वो ऑब्जेक्ट्स जो कि हम नेकेड आई से नहीं देख सकते वो हम माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हैं। दो तरीके के माइक्रोस्कोप्स यूज्ड होते हैं माइक्रोस्कोपी में। एक होता है लाइट माइक्रोस्कोप, एक होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप में क्या होता है? लाइट माइक्रोस्कोप में विजिबल लाइट जो है वो उसके चेम्बर से पास कराई जाती है स्पेसिमेन पे और जो है उसकी इमेज ले ली जाती है जिसको हम कहते हैं माइक्रोग्राफ। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक बीम प्रोड्यूस पास कराई जाती है और जो है स्पेसिमेन पे जो है वो इलेक्ट्रॉनिक बीम पास कराई जाती है और उससे जो है हम उसकी वेवलेंथ इतनी शॉर्टर होती है कि उससे जो है हमें ऑब्टेन हो जाता है हमारा हायर रेजोल्यूशन का पिक्चर। फिर है हमारे पास फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक है, डायग्राम की हेल्प से फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है वो प्रपोज हुआ 1972 में, जो कि मॉडल था सेल मेम्ब्रेन का जिसको एस जे सिंगर और जीएल निकोलसन ने प्रपोज किया था। ठीक है। ये मॉडल जो है वो डिस्क्राइब करता था फॉस्फोलिपिड जो कि एक मैट्रिक्स की तरह एक्ट कर रहा था और ग्लाइकोप्रोटीन्स की कॉन्जुगेशन फॉर्म को, मतलब ग्लूकोज एंड प्रोटीन को एक साथ जो है जो कि फ्लोट कर रही थी फ्रीली इसमें इस मैट्रिक्स में, उसको एक्सप्लेन कर रहा था। ठीक है। इसी के थ्रू जो है सारे के सारे एक्सचेंजेस हो रहे थे बिटवीन द सेल और उसके एनवायरनमेंट में। ठीक है। किसके थ्रू? सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। ये सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। सिलेक्टिवली परमिएबल क्यों होती है? मतलब कि वो सिर्फ एक सिलेक्टिव चीज़ें ही अपने अंदर ले सकती है, जैसे कि हाइड्रोजन और सोडियम के आयंस, स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो कि नीडेड होते हैं जैसे कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, और लार्जर मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड्स। ठीक है। ये सिलेक्टिव परमिएबल इसलिए है क्योंकि ये सिर्फ सिलेक्टिव ही चीज़ें अपने अंदर ले सकती है या आउट कर सकती है, बाकी कोई इररेलेवेंट चीज़ अपने अंदर नहीं ले सकती। ठीक है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस ये प्ले करती है जैसे कि ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन और डिफरेंट ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इनटू द सेल। ठीक है। सिक्रीशन भी कराती है और इंजेक्शन भी कराती है। पूरी की पूरी डायग्राम गिवन है ये, जिसमें हमें पूरा प्रोटीन का चैनल दिख रहा है, फॉस्फोलिपिड दिख रही है, मतलब फॉस्फोलिपिड दिख रही है, मतलब 2 लेयर्स दिख रही हैं लिपिड की। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम है।
जिसको हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल भी कहते हैं। आपको कोई भी क्वेश्चंस हो इस चैप्टर से रिलेटेड या इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप लोग इस ईमेल पे मैसेज कर सकते हैं हमें, या इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या तो फिर नीचे कमेंट्स बॉक्स में आप मैसेज छोड़ दें, हम ज़रूर जवाब देंगे। थैंक यू।